100 की 100 D2C ब्रांड्स क्रैक कर लेंगी, अच्छा कर जाएंगी? नहीं। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बिजनेस ओनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि बिजनेस ओनर्स को आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों में नहीं फंसना चाहिए और एक्चुअली बिजनेस ओनर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग अगर वो अपने बिजनेस की कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो अगर आप किसी बिजनेस ओनर के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिजनेस ओनर को शेयर करना चाहें जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पीपल आर स्टिल मोर कंसर्न्ड अबाउट सीपीएल नॉट क्वालिटी ऑफ लीड्स। ज्यादातर लोग किसके ऊपर बात करते हैं कि मेरी जो लीड आ रही है ना उसको सस्ता कर दो। अभी जो मेरी लीड आ रही है वो 100 रुपए की आ रही है, मेरी लीड को क्या आप 70 रुपीज की कर सकते हो? क्या मेरी लीड को आप 60 रुपीज की कर सकते हो? या मेरी लीड जो है वो बहुत महंगी आ रही है, आप इसको कितना कम कर सकते हो? ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है लोग इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। ये भी बुरा नहीं है, बट इसका एक ना टाइम होता है कि आपको कब सीपीएल के ऊपर बात करनी है। शुरुआत में आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, इसके लिए मैं यहां पर आपको भी एक टेबल दिखा रहा हूं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब समझ में आएगा कि शुरुआत में आपको किन चीजों पर फोकस करना है। राइट, दे टॉक अबाउट सीपीएल, यू शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द सीपीएल बट एटलीस्ट सी द कंप्लीट फ्लो। आपको सीपीएल की चिंता होनी चाहिए, बट पूरा फ्लो तो देख लीजिए। अब इससे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में। यहां हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया, ये दो सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले सिनेरियो में हमने अमाउंट स्पेंड किया, मान के चलते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर 10,000 रुपए, और इसमें हम लोगों ने लीड्स जनरेट करी, 80 लीड्स जो है वो जनरेट करी। तो हमारी जो सीपीएल आई, कॉस्ट ऑफ लीड आई, वो 125 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ लीड आई। राइट, सेकंड सिनेरियो मानते हैं हम लोग यहां पर कि 10,000 रुपए आपने स्पेंड किए, आपने लीड जनरेट करी 60, और यहां पर जो आपकी सीपीएल आई वो 166 आई। अब मैंने क्या देखा है, ज्यादातर लोग यहीं पर परेशान होने लगते हैं कि भाई देखो मेरी जो सीपीएल है वो बढ़ गई। ये पूरी पिक्चर जो है वो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि पूरी पिक्चर को प्लॉट होने में 1 से 2 मंथ्स लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो सर्विस है ना वो कितने टाइम में क्लोज होती है। जैसे बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके क्लोजर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो इंस्टेंट क्लोज हो जाती है। अब आपकी सर्विस का जो टिकट साइज है, मान के चलते हैं 50,000 60,000 रुपए के आसपास आपका टिकट साइज है, वो तुरंत क्लोज नहीं होंगी। राइट, तो ये पूरी पिक्चर तुरंत जो है वो तैयार नहीं हो पाती, और लोग यहीं पर जो कंसर्न है वो जताने लगते हैं, स्पेशली बिजनेस ओनर्स। राइट, अब जैसे हम रियल एस्टेट का अगर एग्जांपल ले लें, तो रियल एस्टेट में क्या होता है, क्या लीड आई तुरंत ही बंदा क्लोज हो जाता है? नहीं, काफी टाइम लगता है लीड को क्लोज होने में। राइट, कभी कभी 6 मंथ्स लग जाते हैं, कभी कभी 1 ईयर भी लग जाते हैं। वो लीड फॉलोअप में चलती रहती है, बिकॉज टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं कि चलो ये घर अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं, या ये फ्लैट अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं, या और फ्लैट अच्छे लग रहे हैं खरीद लेते हैं। ऐसे तो वो डिसीजन लेता नहीं है। तो ये बहुत कुछ बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मैं फ्लो आपको बताने जा रहा हूं ये कितना टाइम लेने वाला है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो देना ही चाहिए। अब यहां पर मैं बात कर रहा था आपसे कि पहले वाले सिनेरियो के अंदर जो सीपीएल आई वो कितनी आई, 125 रुपए। दूसरे वाले सिनेरियो में जो आपकी सीपीएल आई वो आई 166 रुपीज। अब यहीं पर पर्सन परेशान हो जाता है। बट अगर हम आगे देखें, यहां पर हमारा कन्वर्जन परसेंटेज कितना है, 4%। अब ये कौन सा कन्वर्जन परसेंटेज है, ये लीड टू एक्चुअल जो ट्रांजैक्शनल कन्वर्जन है, मतलब उसने आपको पैसे दे दिए या उसने आपकी सर्विस जो है वो ले ली, वो परसेंटेज मैंने यहां पर मान रखा है 4% है। फाइन, 4% अगर मैं मान के रख रहा हूं तो इससे जो अल्टीमेट कन्वर्जन आपके हुए वो 5 कन्वर्जन हुए। अगर मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू या जो आपकी सर्विस की एवरेज टिकट प्राइस है वो मान के चलूं 20,000 रुपए, तो यहां पर आपने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। सेकंड सिनेरियोज में 60 लीड जनरेट हुई थी, सीपीएल ये थी, और कन्वर्जन परसेंटेज मैं यहां पर थोड़ा सा ज्यादा जो है वो मान के चल रहा हूं। अब आप यहां पर एक चीज बोल सकते हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कन्वर्जन परसेंटेज इंप्रूव ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कन्वर्जन परसेंटेज डिक्रीज भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्जन परसेंटेज सेम रहे, बट फिर उस चीज को ऑडिट करने के दूसरे तरीके। पर जब तक आप आगे नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस पूरी चीज को प्लॉट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास रेवेन्यू जनरेटेड नहीं पता चलेगा। तो आप जो आरओआई कैलकुलेट करते हैं या आरओएस जो आप कैलकुलेट करेंगे, आरओआई की भी ना बात करूं, जो आरओएस आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से देख रहे हैं ना आप ये आरओएस, तो जब तक ये पूरा चार्ट नहीं प्लॉट होगा भाई साहब पूरी पिक्चर क्लियर ही नहीं हो सकती। आप इस बात को समझिए। तो यहां पर ज्यादा परेशान होने से कुछ काम बनेगा नहीं। आप अगर परेशान होंगे तो फिर वो आधी पिक्चर को देखकर आप परेशान हो रहे हैं। और अगर कोई मीडिया बायर इस चीज के लिए शुरुआत में ज्यादा ऑप्टिमाइज करने लगेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो केवल सीपीएल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, आगे क्या होने वाला है उसको नहीं पता। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर कन्वर्जन नहीं आए,
या रेवेन्यू नहीं बना तो वो तो और बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो कम से कम 100-200 लीड तक पूरी पिक्चर तो प्लॉट कर लें। नाउ कितनी लीड तक हमें इंतजार करना चाहिए, वो चीज इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई आपकी जो सीपीएल है वो कितनी आ रही है। मान के चलते हैं कि कोई बहुत ही हाई टिकट का प्रोडक्ट है, हाई टिकट की सर्विस है, तो वहां पर हो सकता है आपकी सीपीएल जो है वो ज्यादा आ रही हो। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सीपीएल मान के चलूं कि आपकी 600 की सीपीएल आ रही है, तो एटलीस्ट आपको 100 लीड्स जनरेट करने के लिए 60,000 रुपीज जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। तो कितने टाइम तक हम वेट करें, कितनी लीड्स को बेसिकली हम एनालाइज करें, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है और आप शुरुआत में कितना स्पेंड करके जो है वो एक माहौल जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है? तो यहां पर जब मैं 6% कन्वर्जन परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास टोटल कन्वर्जन 10 आए और एओवी तो सेम ही रहेगी भाई, प्रोडक्ट तो सेम ही है, बट यहां पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू कितना हो गया, यहां पर 2 लाख का रेवेन्यू हो गया। बस सिंपल सी बात है जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं कि ये वो पॉइंट नहीं है जहां पर आपको एनालिसिस करनी चाहिए, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको एनालिसिस करनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे आप एनालिसिस करने लगेंगे तो 100% आप गलत डायरेक्शन में जो काम है वो करने लगेंगे या गलत डायरेक्शन में आप ऑप्टिमाइजेशन जो है वो शुरू कर देंगे। बस मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। आई हैव सीन दे डोंट हैव प्रॉपर सीआरएम। बहुत सारे बिजनेस ओनर सीआरएम में नहीं इन्वेस्ट करते। आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। आज के टाइम में आपको 8 से 10,000 रुपए में साल के लिए मतलब पर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरएम्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप सीआरएम्स नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई लीड्स हमारी कितनी आ रही है, लीड्स की स्टेजेस क्या हैं। ये सारी चीजें मैनुअली या पेपर पे आप इनको नहीं रख सकते या गूगल शीट के ऊपर नहीं रख सकते। गूगल शीट के ऊपर काम चलाओ टाइप से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हर चीज बहुत परफेक्ट तरीके से चाहिए, अगर ये एनालिसिस आपको और बहुत परफेक्ट तरीके से चाहिए तो आपको सीआरएम चाहिए। तो लोगों के पास सीआरएम नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपनी सेल्स टीम को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हैं। ये मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान के चलते हैं अगर आपका इंस्टीट्यूट है, और ये मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास एक ऑफलाइन लीड आएगी, आप ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, पोस्टर्स आपने लगा रखे हैं, शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपने लगा रखी हैं, और भी आपके जो ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग के तरीके हैं, मार्केटिंग के तरीके, जब आप उनको करते हैं, जो लीड होती है वो एक दूसरे तरीके से बिहेव करती है। मतलब उसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट? उसको आपको दूसरी तरीके से टैकल करने की कोशिश करनी है, राइट? हो सकता है कि वो थोड़े से जल्दी आपसे जो है वो क्लोज हो जाए। इनका जो क्लोजर टाइम है वो हो सकता है बहुत ही कम हो, ये बड़ी आसानी से आपके पास क्लोज हो जाए। लेकिन जब आपके पास ऑनलाइन लीड्स आती हैं तो उस लीड का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उसके डाउट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसके ऑब्जेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो दूसरे लोगों से आपको कॉम्पीट करे, बिकॉज जब आप ऑनलाइन जा रहे होते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, राइट? किस तरीके से इसको समझ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोचिंग किसी शहर में है और अगर आप ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और केवल आप ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अपने शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही केवल कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं, कहते हुए तो अच्छा लगता है कि चलिए हम ऑनलाइन जा रहे हैं, पर जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप पूरी इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉम्पीट कर रहे होते हैं, बिकॉज ये भी पर्सन जो है वो कोचिंग जो चला रहा है ये भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप भी पढ़ा रहे हो, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं है। फिर वो क्वालिटी पे और बहुत सारे कोर्स वगैरह के ऊपर और जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं उनके ऊपर वो आपसे चर्चा करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे मेरी ऑफलाइन लीड्स आती थी उसी तरीके से हमारी ऑनलाइन लीड्स भी कन्वर्ट हो जाएंगी। कहने का सीधा से मतलब ये है कि भैया आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेल्स टीम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम लोग तो क्या करते हैं, सेल्स टीम को IVRS दे देते हैं, प्रॉपर सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। अगर जूम के ऊपर सेशंस हो रहे हैं तो जूम्स प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं। भाई साहब, कोई कैसे बात कर रहा है आपकी टीम में, जब तक ये डेटा ही नहीं है आपके पास, आप इंप्रूवमेंट करेंगे भी तो क्या करेंगे? तो कैंपेन चलाने ही सब कुछ नहीं हो जाता है, वरना पता है क्या है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप डे 1 पे कैंपेन चलाओगे, अरे लीड नहीं आई, अरे क्वालिटी नहीं आई, लेकिन ये नहीं पता है कि क्वालिटी क्यों नहीं आई। क्या एड्स की प्रॉब्लम थी, ये इस वजह से क्वालिटी नहीं आई, या सेल्स टीम की तरफ से प्रॉब्लम थी इस वजह से क्वालिटी नहीं आई? बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे अरे सर क्वालिटी नहीं आती, एड से नहीं आती, सेल्स टीम को कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना सिखानी है। लेकिन जब आप स्केल कर रहे होते हैं ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। शुरुआत में भी थोड़ा बहुत आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि आपको समझ में आने लगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी लीड्स किस तरीके की आ रही हैं और क्या पैटर्न जो है वो बन रहा है। कहने का मतलब भाई साहब, बिजनेस ओनर को मीडिया बायर से ज्यादा लगना पड़ेगा।
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं एज अ बिजनेस ओनर कि मेरे को कुछ ना करना पड़े, मैंने एजेंसी को काम दे दिया है, वो सारा काम कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन रिस्क आपका है, बिजनेस आपका है, रिस्क आपको ही लेनी पड़ेगी। आपकी बेसिस पे एजेंसीज रिस्क नहीं लेती, ये रियलिटी है। और आज नहीं तो कल आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंपेन चलाने लगे, इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको ठीक करनी अपने बिजनेस के एंड पे, वो आपको करनी पड़ेंगी। लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा है। आप जब ऑनलाइन आते हैं चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। आपको लगता है कि आप ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऑनलाइन में एक अलग कंपटीशन होता है, अलग सिनेरियो होता है, अलग फनल होती है, अलग आपके पास डेटा पॉइंट्स होते हैं। भाई साहब, सब कुछ बदल जाता है कि समझने की आपको जरूरत है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को बड़ी आसानी से बता दे रहा हूं। मतलब एक सिंपल वीडियो में बड़ा आसान लगता है, बट ये चीजें इतनी जल्दी लोगों को समझ में आती नहीं है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, गिव सम टाइम्स, ऑन एन एवरेज इट टेक्स 2 to 3 months to see good results. It's my experience। आपकी अपनी अलग अलग इसके ऊपर राय हो सकती। जब भी हम नए बिजनेसेस के साथ काम करते हैं यार, 8 से 10 दिन तो निकल जाते हैं बिजनेस को प्रॉपरली समझने में, फिर उनके लैंडिंग पेज वगैरह बनाने में, फिर उनके लिए ऑफर्स वगैरह ड्राइव करने में। इन सारी चीजों में 1 वीक जो है वो ऑलमोस्ट निकल जाता है। 1 वीक में कौन सा बता रहा हूं, और ये जो 1 वीक मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफिस वर्किंग डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 1 वीक बता रहा हूं। अब आपको खर्च करना है शुरुआत में, फर्स्ट मंथ में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, और आप इन चीजों में जल्दबाजी कर रहे हैं, इन चीजों में कि नहीं तुरंत का तुरंत लैंडिंग पेज बन जाए, तुरंत का तुरंत ऑफर्स बन जाए। अरे यही तो मेन इंग्रेडिएंट्स है किसी भी कैंपेन के। आज भाई इसी को बनाने में तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद कैंपेन लॉन्च करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे भाई साहब, 2 आवर्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 घंटे के अंदर ये सारी चीजों को उठा के कैंपेन के अंदर आप डाल देंगे, लॉन्च हो जाएगा। मेहनत तो यहां पे करनी है, मेन चीज तो यहां पर करनी है, राइट। अब इन सब चीजों में धीरे धीरे वक्त लगता है। फिर क्या होती है, डेटा आनी शुरू होती है अकाउंट में, फिर उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया अकाउंट होता है, आपको भी नहीं पता होता है कि क्या चीजें जो है वो चलेंगी, क्या चीजें जो है वो नहीं चलेंगी। भाई कितना भी एक्सपीरियंस हो हमें, कितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने पहले उसी टाइप के बिजनेसेस की बना ली हो, बट ये रियलिटी है कि एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी हमें वापस जीरो से बनानी पड़ती है। उस बिजनेस ओनर के साथ बैठना पड़ता है, उसकी यूएसपी समझनी पड़ती है, उसके पॉइंट समझने पड़ते हैं, उसके प्रोडक्ट सर्विस को समझना पड़ता है, तब जाकर उसके लिए उस टाइप से जो है वो क्रिएटिव्स बनते हैं। अगर यूजीसी कंटेंट बनना है तो उसके लिए यूजीसी कंटेंट बनता है, या लैंडिंग पेज बनना है तो उसके लिए फिर उस तरीके से जो लैंडिंग पेज है वो बनता है। तो इन सब चीजों में टाइम लगता है, राइट। एक चीज है एक मंथ आपका सेटअप में निकल जाता है, अगला मंथ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में निकल जाता है, तो लगभग 3 मंथ्स जो है वो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब बोलोगे सर गारंटी क्या है? गारंटी तो नहीं हो सकती ना। कैसे हो सकती गारंटी, आप बताइए। भाई अगर गारंटी ही हो कि भाई ठीक है ये स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी तो बिजनेस चल जाएगा, तो फिर मीडिया बायर खुद ही का अपना बिजनेस बना ले और उसी स्ट्रैटेजी को लगाकर बिजनेस बना दे। ये बहुत सारी चीजों को मिलकर बनने वाली चीज है। केवल एड से बिजनेसेस नहीं बनते हैं, बिजनेसेस में बाकी भी बहुत सारी चीज होती है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा आपको। ये 4th पॉइंट आ गया, डिजिटल मार्केटर्स आर नॉट बिजनेस कोचेस। अगर आप बिजनेस सही करने की राय डिजिटल मार्केटर से लेंगे या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से लेंगे तो आप प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटर्स को ऑनलाइन एड्स कैसे रन होते हैं ये पता है, उनको एसईओ कैसे करा जाता है ये पता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं ये पता है, ऑनलाइन कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं ये पता है। उनको बिजनेस के बारे में नहीं पता है। अगर आपके बिजनेस के लेवल पर कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो उसको फिक्स नहीं कर सकते, राइट। वो आपके बिजनेस के सारे एलिमेंट्स को नहीं फिक्स कर सकते। इस चीज को हल्के में लेने वाला नहीं है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कौन से 4 मेन पिलर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में? ऑपरेशंस, प्रोडक्शन देखना, सप्लाई चेन को क्रैक करना, ये सब किसका काम है? ये फाउंडर का काम है। फाइनेंस, ये आपके बिजनेस एंड की चीज है। अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट, एचआर, ये सारी चीजें आपके फाइनेंस में आ जाएंगी। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी मार्केटिंग एंड सेल्स वाले बकेट के अंदर। और इसमें कहीं छोटा सा फॉल करता है डिजिटल मार्केटिंग। फिर आप कैसे ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इतना फोर्स प्रोड्यूस कर देगा कि पूरे के पूरे बिजनेस के व्हीकल को आगे चला देगा? बहुत मुश्किल है। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पर डे 1 पर, तो आप अपने लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं या अपने लिए ख्याली पुलाव जो है वो बना रहे हैं। ये प्रोसेस फेल भी हो सकती है आपके न्यू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग
के दम पे चल जाए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं वो हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो तो कर रहा है, वो तो अच्छा कर रहा है, भाई साहब आप थोड़ा ऑफलाइन दुकानों के बारे में सोचिए। मार्केट में जाते हैं आप, फॉर एग्जांपल बहुत सारी मार्केट में आप गए होंगे, एक दुकान यहां है, एक दुकान यहां है, एक दुकान के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, एक दुकान के ऊपर नहीं लगी होती है। कभी कभी दोनों दुकानें दोनों भाइयों की होती हैं। क्या ऐसा अलग है? बोलोगे कस्टमर सर्विस या इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स कुछ अलग है। कुछ तो अलग होता है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा या हो जाएगा, या वो कर रहा है उसके पास क्या एडवांटेज, यू डोंट नो कि उसके पास अभी किस टाइप का एडवांटेज है। तो ये सब रियलिटी वाली चीजें हैं। जब बताओ इन सारी चीजों को तो क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट रियलिटी यही है, प्रैक्टिकलिटी यही है। बिना मतलब का मोटिवेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है कि भाई वो कर ले रहे हैं तो हम भी कर ले। मोटिवेटेड रहना जरूरी है बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ रहना जरूरी है। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं। D2C ब्रांड्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, है ना। हर कोई अपना D2C जो वेंचर है वो शुरू कर रहा है, D2C कंपनी शुरू कर रहा है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता है 100 D2C ब्रांड्स खुली हुई हैं, 100 की 100 D2C ब्रांड्स क्रैक कर लेंगी, अच्छा कर जाएंगी? नहीं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द D2C ब्रांड्स बंद हो जाएंगी। 70% ऑफ द D2C ब्रांड्स। और ये आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं, जो भी थोड़ा अनुभव रख रहा होगा और इस वीडियो को देख रहा होगा उसको समझ में आता होगा, और वो जब बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा। इसमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर देते हैं? पार्ट टाइम में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है मैं ऑफिस से फ्री होता हूं, चलो ये मैं शुरू कर देता हूं। क्रैक भी हो सकता है, ऐसा नहीं क्रैक हो सकता, बट बहुत मुश्किल है, बिकॉज बिजनेस आज के टाइम में ना आपका फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट मांगता है। मेरे सिनेरियो में ले लो ना, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर निश में डिजिटल मार्केटिंग एक काफी निश चीज है, मैं जनरल स्किल्स नहीं सिखा रहा हूं, आप समझो। और डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत ही निश हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं अर्न मनी ऑनलाइन वगैरह में नहीं हूं, एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं हूं, मैं जनरल किन चीजों पे बात करता हूं? एसईओ, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। इस निश में अगर मैं चैनल के ऊपर 5 लाख सब्सक्राइबर्स लेकर बैठा हूं तो ये एक दिन की मेहनत नहीं, बहुत टाइम लगा, राइट। तो चीजों में टाइम लगता है, बिजनेसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं चीजें क्रैक नहीं होती, बट चीजों में टाइम लगता है। फाइन, तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आप ये सोचेंगे कि डिजिटल मार्केटर्स बिजनेसेस फिक्स करके दें या बिजनेसेस बना कर दें, वो नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है। वो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं, जो मार्केटिंग के अंदर ही का बहुत ही छोटा सबसेट है, अगर हम एक बड़े होलिस्टिक अप्रोच में किसी बिजनेस को देखते हैं, राइट। आई बिलीव ये रियलिटी भी आपको समझ में आ रही होगी। 5th पॉइंट मैं समझता हूं, टुडे एड बजट इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने एड बजट बहुत ले रखा है और मैं सारा का सारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दूं और उससे मेरे को जो रिजल्ट्स हैं वो आने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एड क्रिएटिव्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग एसईओ, आपको एसईओ टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉट ओनली ऑन एसईओ। मतलब आपको लगा कि मैंने एक 20,000 रुपए पे एक एसईओ का पर्सन जो है वो हायर करके रख दिया, वो मेरी वेबसाइट को ऊपर उठा कर लिए चला जाएगा, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। उसको टूल चाहिए डेटा को एनालाइज करने के लिए, आपको वहां 10-12 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप उससे कहो तुमको क्यों हायर करके रखा है, मैंने देखा है ना लोगों को कहते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं ये बात कि तुमको क्यों रखा है, तुम देखो कैसे करना है उसको टूल में। अब हम थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, टूल ही में इन्वेस्ट करना होता तो आपको क्यों रखते। तो वो आपकी अपनी जिद है, आप अपनी जिद करते रहेंगे ना, यहां से कोई रिजल्ट आएगा और 4-5 महीने बाद जो गाड़ी है वो ठप हो जाएगी और आपको लगेगा कुछ रिजल्ट वगैरह आया नहीं है, मतलब, और आप ही डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, राइट। तो इस चीज को भी थोड़ा समझिए कि आपको अगर एड्स रन करने हैं तो ये नहीं समझना है कि एड बजट इज एवरीथिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट इन एड क्रिएटिव्स। बहुत पैसा लगता है, आप जरा पता करिएगा एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ही लोग यूजीसी कंटेंट बनाते हैं D2C ब्रांड्स के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 7,000 रुपीज पर वीडियो की जो कॉस्ट है वो आती है, पर वीडियो की कॉस्ट। क्यों भाई? आप मॉडल्स लेकर आते हैं, आप शूट करवाते हैं प्रॉपर, आप उसको प्रॉपर एडिट करवाते हैं, उससे पहले आप स्क्रिप्टिंग वगैरह कराते हैं, उससे पहले आप रिसर्च वगैरह वर्क कराते हैं, बहुत टाइम लगता है। और लोकेशंस वगैरह भी थोड़ी बहुत चाहिए होती हैं। कई बार आप एकदम से आउटडोर में शूट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसको आउटडोर में दिखाना है, आउटडोर में लेकर जाएंगे, इंडोर में जाएंगे, ये सब कॉस्ट आती है। और ये कॉस्ट मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बिजनेस ओनर को ये कॉस्ट भारी लगती है, बट अगर ये सब करेगा नहीं तो वो डिफरेंशिएशन पैदा नहीं कर पाएगा। अगर वो डिफरेंशिएशन पैदा नहीं कर पाएगा तो वो चीजों को क्रैक नहीं कर पाएगा। अब वो फिर बोलेगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरे को तो डे 1 से प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। बहुत मुश्किल है डे 1 से प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल जाए, फिर तो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं हुई ना। अगर कोई चीज डे 1 से ही प्रॉफिटेबल हो जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट किस चीज का?
फिर रिस्क किस चीज की, तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी इससे, अगर मैं डिस्कशन करने लग जाऊं इन पॉइंटर्स को छोड़ के तो बहुत सारी पॉइंटर्स निकल आएंगे, बिकॉज दिन भर का यही काम है, बिजनेस ओनर से मिलना, उनकी प्रॉब्लम समझना, कहां वो स्टक है, उनके क्या पुराने फेलियर्स रहे, कहां उन्होंने गलतियां करी। तो ये सब तो डिस्कशन के बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं ना। मैंने तो मोटे मोटे पॉइंट लिख रखे हैं। 6, एलोकेट योर बजट स्मार्टली, नो नीड टू इन्वेस्ट इन कॉस्टली टेक इन द बिगिनिंग। ये गलती पता नहीं मैंने कितनी बार लोगों को करते हुए देखी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स के बिजनेसेस आते हैं, ई कॉमर्स में मैंने ज्यादा चीज देखी है, जो बोलते हैं सर मैंने 6 लाख रुपए वहां वेबसाइट में वेस्ट कर दिए थे, फिर 2 लाख रुपए मैंने फेसबुक में वेस्ट कर दिए थे, कुछ आए ही नहीं। फिर मैं जब देखता हूं उनका, तो ई कॉमर्स वेबसाइट की उनको जरूरत ही नहीं थी शुरुआत में, उतना ज्यादा कस्टमाइजेशन की नहीं जरूरत थी। अब उनका ऑफलाइन में बिजनेस बहुत बड़ा था, तो उनके लिए 6-8 लाख रुपए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, बट बिना मतलब का आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, राइट। वरना शॉपिफाई पे आपका ये काम चल जाता, जो काम आपका 20 से 25 से 30 हजार रुपए में होने वाला था, क्योंकि आपको अभी तो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी चेक करना था ना। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें आप चेक करके आ गए थे कि ऑनलाइन मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, ये सब चल रहा होता, फिर आपको अपग्रेड करना होता, कर लेते, बट हेडेक भी बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। जब मैंने 2 लाख की उनसे एड स्पेंड की बात की, तो उनके जो एड्स थे वो ऐसे चले थे जहां पर कन्वर्जन्स ही नहीं प्रॉपरली सेटअप थे। बहुत मुश्किल होता है कन्वर्जन्स को सेटअप कर पाना कस्टम कोडेड वेबसाइट में। डेटा लेयर बनवाना डेवलपर से, उसमें गलतियां कर जाता है। उसके बाद एपीआई वगैरह से कन्वर्जन को सेटअप करना, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा नहीं से ट्रैक होती है, टाइम अलग वेस्ट होता है। ये सारी हेडेक क्यों लेनी है जब शॉपिफाई आपको नेटिव इंटीग्रेशन दे देता है शुरुआत में चीजों को करने के लिए। बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजों के ऊपर शुरुआत में काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं अपने अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट पेज का सीआरओ, प्रोडक्ट, यूएसपी एंड ऑफर्स, ये 4 चीजें मैटर करती हैं शॉपिफाई वेबसाइट पे। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही चीज मेंशन कर दो, थोड़ा बहुत भी ब्यूटीफाई मत करो शॉपिफाई वेबसाइट। मैं एक स्टैंडर्ड शॉपिफाई वेबसाइट की बात कर रहा हूं। इतनी चीजें मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा टेक मायने नहीं रखता है शुरुआत में कि ये फंक्शनैलिटी हो जाए, मैं ऐसे प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर लूं, राइट। अगर हाँ वो जरूरत है, प्रोडक्ट की नीड है उस टाइप की कि आपको प्रोडक्ट पेज पे कुछ एडिशनल कस्टमाइजेशंस वगैरह करवाने हैं, तो ठीक है, फिर तो चलो कुछ ना कुछ कोड आपको करवाना पड़ेगा। बट अगर उसकी नीड नहीं है तो यह नहीं करेंगे। तो हाँ, प्रोडक्ट शूट बढ़िया कराओ, तगड़ा प्रोडक्ट शूट कराओ, ठीक है। प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां बताया, ये वाली चीजों मैंने आपको बताई, इन सब में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे आंख बंद करके कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होती। आगे वाला पॉइंट देखते हैं भैया, 7th पॉइंट क्या है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम maybe your CPL rises because of the competition, ठीक है। अगर आप बड़े होराइजन में देखेंगे तो आपने आज एड्स चलाने शुरू किए, आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 2 चीजें कर रहे हैं, ठीक है। 2 चीजें आप कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस चीज को बोलूं तो दिस इज बेसिकली टाइम एंड दिस इज बेसिकली सीपीएल। और अगर मैं एक और प्लॉट करना चाहूं साथ में ही, तो एक और मैं लाइन प्लॉट कर देता हूं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप स्केल भी कर रहे हो, टाइम ही फैक्टर नहीं है, आप स्केल भी कर रहे होते हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्केल कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो सीपीएल है ना, वो शुरुआत में थोड़ी बढ़ती है, फिर थोड़ी घटती भी है बीच बीच में, ठीक है। तो आपको लगता है कि हमेशा घटती रहेगी, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ अपने ऑर्डर्स या नंबर ऑफ लीड्स आप अपनी इंक्रीज करते रहते हो, आपकी जो सीपीएल है वो शूट करती है, ठीक है। बिकॉज आप दूसरों की भी मार्केट में एंटर कर रहे होते हो। शुरुआत में आपका ऑडियंस सेट बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप बड़े ऑडियंस सेट में जा रहे होते हो तो आप दूसरों से भी कॉम्पीट कर रहे होते हो, वहां पर आपकी सीपीएल जो है महंगी होगी। और एक और चीज है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेसबुक की अपनी जो जगह है ना, वो ही महंगी होती जा रही है। आप करोगे क्या? इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये फेसबुक की इन्वेंट्री है, ठीक है। दिस इज दी फेसबुक की इन्वेंट्री, ये स्पेस है जहां पर फेसबुक के एड्स दिखते हैं। अब यहां पर सीपीएम की कॉस्ट ही बढ़ रही है, बिकॉज कंपटीशन आ रहा है, राइट। लोगों को और अच्छे से एड चलाने आ गए हैं, लोग और अच्छे ऑफर्स वगैरह को लेकर आ रहे हैं, तो सीपीएम की कॉस्ट बढ़ती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएम अगर बढ़ेगी तो सीपीएल तो अल्टीमेटली बढ़ेगी। फिर क्या करोगे? बोलोगे पहले सर 100 रुपए की लीड आती थी 1 साल पहले, अब 200 रुपए की लीड आ रही है, अब मैं फंस गया। अब यहां आपको बिजनेस एंड पे सोचने की जरूरत है। दैट्स वेयर द डैशबोर्ड्स गेट एग्जॉस्टेड। यहां डैशबोर्ड लेवल पर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई जादू नहीं कर सकते डैशबोर्ड लेवल पर जिससे कि सीपीएल आपकी घट जाए, बिकॉज आप इतने टाइम से चलाते आ रहे हैं, बहुत ऑप्टिमाइज कर चुके हैं आप। आपको विनर प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, आपको विनर क्रिएटिव्स के बारे में पता है, आपको विनर एंगल्स के बारे में सब कुछ पता है आपको। अब डैशबोर्ड के अंदर कोई जादू नहीं है, बहुत सारी ऑडियंस सब टेस्ट कर चुके हैं आप, हर फनल के ऊपर आप कैंपेन्स रन कर चुके हैं। फिर क्या होता है? देन यू नीड टू थिंक अराउंड ऑफर्स एंड ऑल।
फिर तुमको ऑफर्स, प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों के ऊपर और सोचने की जरूरत होती है। क्या नया करूं प्रोडक्ट में, क्या नया लाऊं ऑफर में, ये सारी चीजों पे काम करने की जरूरत होती है। इन सब चीजों में वक्त लगता है, ठीक है, बट ये सब वो रियलिटी है जो मैंने काफी सालों में एक्सपीरियंस करी, जिसको मैंने काइंड ऑफ अ थ्योरी आपको जो है वो बता दिया, बट ये सब काफी अनुभव से, चीजों के ऊपर काम करके, अकाउंट्स के ऊपर काम करके, क्लाइंट से बात करके मैंने सीखी। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।